गाइज व्हाट्सअप, आई एम शालिनी। वेलकम टू बंसल ट्यूटोरियल। सो गाइज यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हम एसएससी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि जो ये एसएससी में आया है तो किसी और एग्ज़ाम में नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा देखने को मिलता है कि एक ही एग्ज़ाम के क्वेश्चन काफ़ी सारे एग्ज़ाम में अलग अलग तरीके से आते हैं। तो आपको ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो, और आपको ये वीडियो देखने के बाद अगर लगे कि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर जाके डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ सारे पीडीएफ अवेलेबल हैं जो आपके जितने भी अभी तक हमने चीज़ें पढ़ी हैं। और जो ये चैनल पे पहली बार आया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो देखने के बाद वीडियो अच्छी लग रही है आपको तो एक लाइक कर दिया करो यार, इतना तो आप कर ही सकते हो मेरे लिए, तो लाइक कर दो प्लीज़। इससे थोड़ा सा अच्छा लगता है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, क्योंकि देखिए काफ़ी मेहनत लगती है किसी भी वीडियो को बनाने में। तो एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए कि आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो, नहीं अच्छी लग रही है तो डिसलाइक भी कर सकते हो। पर अगर डिसलाइक कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, प्लीज़ बताओ कि डिसलाइक क्यों कर रहे हो, क्योंकि डिसलाइक कर रहे हो और रीज़न नहीं बताओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है डिसलाइक करने का। कम्युनिकेशन टू वे होना चाहिए, आपकी बातें भी मेरे तक पहुंचना चाहिए कि आपको क्यों ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही है, ताकि चीज़ों में चेंज किया जा सके। सो गाइज, आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन है। यहाँ हम एंशियंट हिस्ट्री अभी हमने कवर कर ली है 6th क्लास की एनसीईआरटी। अभी हम मिडिवल हिस्ट्री कवर कर रहे हैं 7th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। तो आप ये लेक्चर भी इंजॉय कर सकते हो, आपको बंसल ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट में जाके सारे लेक्चर्स अवेलेबल मिल जाएंगे। तो चलिए आज का पहला सवाल शुरू करते हैं। द उपनिषद आर द डैश, जो आपका उपनिषद है वो क्या है? ग्रेट एपिक्स, स्टोरी बुक्स, सोर्स ऑफ हिंदू फिलॉसफी या फिर लॉ बुक्स? इसका आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन को देख के स्क्रीन पे उसको अटेम्प्ट जरूर करना है, चाहे क्वेश्चन आए चाहे नहीं आए। देखिए तुक्का भी लगा के अगर गलत भी करना होगा तो यही कर लोगे, तो उस चीज़ को जो गलत हो जाएगी वो आपको एग्जाम में क्या होगा, याद रहेगा, और एग्जाम में सही करने के चांसेस इंक्रीज होंगे, तो आपके क्या सिलेक्शन के चांसेस भी इंक्रीज हो जाएंगे। चलिए उपनिषद बताइए क्या है? तो उपनिषद है सोर्स ऑफ हिंदू फिलॉसफी। तो देखिए उपनिषद जो है टोटल 108 उपनिषद हैं, ठीक है। इनको लिखा गया है किसमें? हिंदी भाषा, आपका संस्कृत भाषा में बेसिकली इनको लिखा गया है, और इनको वेदांत भी बोला गया है। और आपके जो है 11 जो है वो मुख्य उपनिषद हैं, ओके। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके निकल गए। तो नेक्स्ट देखते हैं, किंग कारवेला वॉज द ग्रेटेस्ट रूल ऑफ चेदी डायनेस्टी ऑफ। तो किंग कारवेला जो थे, जो ग्रेटेस्ट रूलर थे, वो चेदी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। कहाँ पे रूल करते थे? चोलामंडल, कलिंग, कन्नौज और आपका पुरुषपुर। बताइए पुरुषपुर कहाँ पे क्या करते थे ये रूल को? देखिए ये क्वेश्चन पीसीएस में भी आ चुका है, और पीएससी में बिल्कुल डिफरेंट तरीके से पूछा है इसी क्वेश्चन को घुमा करके। तो यहाँ पे हम देखेंगे किस तरह से पूछा गया है, इसका आंसर बताइए। देखिए कलिंग होगा इसका आंसर। जो किंग कारवेला थे ये कलिंग डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, जो आपके कलिंग जगह से बिलोंग करते थे, जो छेदी डायनेस्टी से ये बिलोंग करते हैं। जो हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन जो है, जो एलिफेंट केव के बारे में, एलिफेंट केव भी बोलते हैं हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन को। अब इंस्क्रिप्शन क्या होता है? तो इंस्क्रिप्शन के बारे में मैंने आपको बताया था, ये कोई हार्ड सरफेस पे लिखी हुई चीज़ को कार्व करके जब लिखा जाता है तो उनको बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। अब इंस्क्रिप्शन या तो मेटल पे होगा या फिर स्टोन पे होगा, कुछ ऐसी चीज़ों पे ही होगा, क्योंकि हार्ड सरफेस बोल रहे हैं हम। तो उदयगिरी में नियर भुवनेश्वर में, ये उड़ीसा में जो है ये सिचुएटेड है आपके हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन, जो किंग कारवेला के बारे में बताता है। अब पीएससी में क्वेश्चन कैसे पूछा था? तो पीएससी में क्वेश्चन ऐसे आया था कि हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन जो है वो किस किंग के बारे में इंफॉर्मेशन देता है? तो किंग कारवेला के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज द सेक्रेड बुक ऑफ बुद्धिस्ट। तो पवित्र पुस्तक जो है बुद्धिस्ट की वो क्या है? उपनिषद है, वेद है, त्रिपिटक है और जटकाज है। तो बताइए क्या है? देखिए इसको एलिमिनेशन मेथड से कीजिए, कुछ क्वेश्चन आप एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। बताइए क्या होगा इसका आंसर, जरूर अटेम्प्ट करें। देखो एलिमिनेशन का मेथड है एक एक ऑप्शन को आप हटाते जाओ कि भाई ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं हो सकता, लास्ट में ये 2 ऑप्शन बच गया।
अब इस दोनों में से सेलेक्ट करना है कि क्या होगा, या फिर एक ही ऑप्शन बच गया एलिमिनेट करने के बाद, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो बताइए इसमें क्या होगा, सेक्रेड बुक क्या है बुद्धिस्ट की? उपनिषद है, वेद है, त्रिपिटक है, जटकाज है, क्या है बताइए? तो इसका आंसर है देखिए त्रिपिटक। अब कैसे निकाला हमने, देखिए उपनिषद हमने बात किया संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है, तो बुद्धिस्ट की बुक संस्कृत लैंग्वेज में तो नहीं हो सकती। बुद्धा ने यूज किया था पाली लैंग्वेज, और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, क्योंकि पाली लैंग्वेज जो था वो मासेस की लैंग्वेज थी, ज़्यादातर लोग समझते थे पाली लैंग्वेज को। जो ये आपके आपके ब्राह्मण थे उन्होंने यूज़ किया था संस्कृत लैंग्वेज का, जो आधा से ज़्यादा लोगों के ऊपर से निकल जाती थी, समझ में ही नहीं आता था, तो भाई समझेंगे क्या, ठीक है। तो ये तो हुआ नहीं, कट गया, क्योंकि संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है। वेदों की बात करें तो ब्राह्मण का वर्चस्व था वेदों पे। अगर आपने मेरे एंशियंट हिस्ट्री की क्लास ली होगी तो आपने देखा होगा हमने वेदों के बारे में बहुत ही ब्रीफली बात की थी। वहाँ मैंने आपको बताया था कि ब्राह्मण जो है अपनी बातों को वेदों में, वेद में मंत्रों के तौर पे लिखा करते थे। ये चीज़ों आप फॉलो करो, भगवान तक डायरेक्टली कनेक्शन है भाई इनका, वेदों के सहारे भगवान तक पहुँच जाओगे आप। तो वेद भी कट गया, वेद भी नहीं होगा। अब आता है आपके जतक और आपके आते हैं त्रिपिटका। अगर आप इनकी बात करो तो इसमें क्या है, इसमें स्टोरीज के फॉर्म में चीज़ों को लिखा गया है। ये नॉर्मल पीपल की भी स्टोरीज है इसमें, साथ में कुछ फॉलोअर्स हैं बुद्ध के, उनकी भी स्टोरीज को इसमें लिखा गया है। तो ये क्या स्टोरीज है बेसिकली, तो ये भी कट गया। अब बच गया त्रिपिटक। अगर त्रिपिटक की बात करें तो त्रिपिटक जो है वो आपका सेक्रेड बुक है बुद्धिस्ट का। उसमें 3 पिटकाज हैं, विनय है, सूत है और अभिदम है। विनय क्या है, विनय लिखा हुआ है, डिसिप्लिन लिखा हुआ है कि ये डिसिप्लिन फॉलो करना है मॉन्क को। सूत पिटक क्या है, बास्केट ऑफ डिस्कोर्स, इसमें बताया गया है मॉन्क्स को, नन को क्या करना है क्या नहीं करना है, मॉनेस्ट्री में क्या रूल्स रेगुलेशन फॉलो किया जाएगा, वो सारी बातें सूत पिटक में लिखी गई है। अब अगर अभिदम पिटक की बात करें तो स्पेशल डॉक्टराइन है ये। डॉक्टराइन मतलब क्या होगा, सिद्धांत, बुद्ध भगवान के या बुद्ध के सिद्धांत को लिखा गया है अभिदम पिटक में। ओके चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कब ऑर्गेनाइज, किसके अंदर ऑर्गेनाइज किया गया था? कश्मीर, राजगीर, पाटलिपुत्र और वैशाली, कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ये जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल है ये 3 महीने बाद, बुद्ध के मरने के 3 महीने के बाद ऑर्गेनाइज की गई थी। राजगीर में ऑर्गेनाइज किया गया था। और किसके राइन में किया गया था? तो किंग अजातशत्रु के राइन में किया गया था, जो हरियंग डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। अगर हरियंग डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो ये 554 में कुछ शुरू होता है और ये चलता है 492 BC तक। ओके तो हरियंग डायनेस्टी में पहले जो किंग आते हैं वो आते हैं आपके बिंबिसार। कौन आता है? बिंबिसार आते हैं, ठीक है। इनके बाद आते हैं आपके अजातशत्रु, जिसके राइन में ये जो काम था पहला बुद्धिस्ट काउंसिल वो चला था। और जब उसके बाद कौन आता है? उसके बाद आते हैं उदयन, ठीक है। तो बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। उदयन के बाद आती है शिशुनाग डायनेस्टी, और शिशुनाग में डायनेस्टी में आपके काला अशोक आते हैं, ठीक है। तो ये शिशुनाग डायनेस्टी हो गई, ये आपकी हो गई हरियन डायनेस्टी। और ये चेयरमैन देखिए महाकश्यप के अंदर हुआ है, सिर्फ सब्बाकामी के अंदर हुआ है। फिर अशोक जो आता है वो मौर्य डायनेस्टी के महान रूलर कहलाते हैं। तो पाटलिपुत्रा में हुआ ये, मोगलीपुट्टिशा में, समझ रहे हो आप, ये इनके चेयरमैनशिप में हुआ था। अब बात करो कनिष्क की, जो कश्मीर में थे, ये 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। ये क्वेश्चन भी आता है, देखिए बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे क्या ऑर्गेनाइज हुआ था? सिर्फ पहला ही बुद्धिस्ट काउंसिल नहीं पूछेगा, डिफरेंट कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है ये पूछ सकता है। तो ये सभी नाम आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, दिमाग में इसको फिट कर लीजिए। देखिए तो कनिष्क क्या है? कनिष्क जब क्या हुआ था, जब मौर्य एम्पायर, जब अशोक की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद जब दूसरे रूलर आए थे तो मौर्य एम्पायर को संभाल नहीं पाए। इतना जो इनका किंगडम फैला हुआ था उन पे शासन ठीक से नहीं कर पाए। तो उस टाइम पे पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन हुआ, राजनीतिक विघटन हुआ और डिफरेंट एम्पायर डिफरेंट जगह पे उभर कर आए। तो आप बोलोगे इसको क्या? पोस्ट मौर्य पीरियड था ये, और प्री गुप्ता पीरियड था, क्योंकि मौर्य के बाद गुप्ता एम्पायर आई थी।
ये तो प्री गुप्ता पीरियड हो गया। तो इस टाइम पे आपके फॉरेन इन्वेजन भी हुए थे, और जब फॉरेन इन्वेजन हुए तो पहला हुआ इंडो ग्रीक का, उसके बाद आपके शाखा के इन्वेजन हुए, और इसके बाद आपके प्रतिहार्स के इन्वेजन हुए, और जब नेक्स्ट इन्वेजन हुआ वो हुआ खुशान डायनेस्टी का। जो खुशान का जो इन्वेजन हुआ, इन्होंने जो खुशान डायनेस्टी स्टैब्लिश की, उसी में से ये आपके जो राजा आते हैं कनिष्क निकल के आते हैं। अब कनिष्क को सेकंड अशोक भी बोला गया है। तो आपको ये सारी बातों को अपने दिमाग में फिट रखनी है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ आपसे कवर हो गए। तो यहाँ हम 10 क्वेश्चन नहीं करते हैं, यहाँ हम करते हैं काफ़ी सारे क्वेश्चन कवर। बस आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन पार्ट ध्यान से सुनना है। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एनिमल्स कार्व्ड ऑन द सारनाथ पिलर। तो बताइए कौन सा एनिमल सारनाथ पिलर पे कार्व नहीं किया गया है। हम्प्ड बुल, डियर, एलिफेंट और हॉर्स। तो बताइए क्या है इसका आंसर। देखिए इसका आंसर है आपका डियर। डियर जो है वो सारनाथ पे आपका क्या है, नहीं किया गया है। तो ये बिल्ड किया गया था मौर्य एम्पायर में अशोका के द्वारा। फर्स्ट जब बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी तब किया गया था। ओके, और इट वाज एडॉप्टेड, ये एडॉप्टेड किया गया है नेशनल एम्बल, नेशनल सिंबल के तौर पे इंडिया में। और जब आप इसको टॉप पे देखोगे, आप यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या है, लायन है। यहाँ ये क्या है, ये है ड्रम। ड्रम के ऊपर लायन को, 4 लायन को बैठाया गया है, उसकी मूर्तियां बनाई गई है। ये नीचे है लोटस, लोटस के ऊपर ड्रम, और ड्रम के ऊपर लायन, और ये ड्रम में बीच में आपका चक्र बनाया गया है। और चक्र के आपके इधर में वेस्ट साइड में देखोगे तो हॉर्स है, इस साइड में क्या है, ऑक्स है, और साउथ साइड में क्या है, एलिफेंट है, और यहाँ क्या है, लायन। तो याद कैसे करना है, होली, होली मिनिमोनिक से याद रखना है। तो एच हो गया इधर जिसमें हॉर्स, ओ हो गया ऑक्स, एल हो गया लायन, और ई नहीं होगा, आई होगा, मतलब आई नहीं होगा, ई होगा। तो ये तो आपको याद रहेगा ही। तो ई हो गया आपका क्या, एलिफेंट। ठीक है, तो इस तरह से आपको चीज़ों को याद रखनी है। कुछ मिनिमोनिक बना लो कि ऐसे याद कर सकते हो आप चीज़ों को, और वैसे ही याद कर लो। अब क्वेश्चन आता है, हु अमंग द फॉलोइंग ऑल्सो हैड द नेम देवनाम पियादसी। देवनाम पियादसी के नाम से किसको जाना गया है। मौर्य किंग अशोका, मौर्यन किंग चंद्रगुप्त मौर्य, और आपकी गुप्त गौतम बुद्ध, या फिर भगवान महावीर। तो बताइए किसको माना गया है देवनाम पियादसी के नाम से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए, ये बहुत ज़्यादा पूछता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर है मौर्यन किंग अशोक को माना गया है। जो इंस्क्रिप्शन है ये आपको मिला है रायचूर में, हमें मिला है कर्नाटक में, और दातिया में मिला है मध्य प्रदेश में, जहां मौर्यन किंग अशोक को बोला गया है देवनाम पियादसी। इसका क्या नाम होता है, प्रिय सर्वेंट आपके भगवान का, मतलब भगवान का बिलव्ड सर्वेंट। ठीक है, तो ये अशोक ने देवनाम पियादसी नाम अपने आप को दिया, इसका मतलब था बिलव्ड सर्वेंट ऑफ द गॉड। चलिए नेक्स्ट देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग फॉरनर्स वॉज द फर्स्ट टू विजिट इंडिया। तो कौन फॉरनर्स थे जो पहली बार इंडिया में विजिट किए थे। मेगास्थनीज, ह्यूंगसांग, आईसिंग और फेहान। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए मैंने काफ़ी बार ये चीज़ें डिस्कस की है, एंशिएंट आपके हिस्ट्री जब हम डिस्कस कर रहे थे। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन कि आपको मैं क्या बताऊं। तो ये जो है ये मेगास्थनीज है, फर्स्ट जो आपके फॉरेनर विजिट हुए थे ये मेगास्थनीज हुए थे। देखिए ह्यूंसांग की बात करें तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। देखिए फ्याहान किसके काल में आए थे और आइसियान किसके काल में आए थे, ये आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, खुद भी कुछ रिसर्च कीजिए आप। तो मेगास्थनीज आए थे जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आए थे, और इन्होंने बहुत ही फेमस बुक लिखी थी इंडिका। तो ये बहुत बार पूछता है इंडिका किसने लिखी थी, या मेगास्थनीज की फेमस बुक का नाम क्या है, बहुत रिपीटेडली है, पीएससी में भी ये क्वेश्चन आते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हु वेर द फर्स्ट किंग टू इश्यू गोल्ड कॉइन। तो कौन ऐसे किंग थे जिन्होंने फर्स्टली गोल्ड कॉइन को इश्यू किया था। मौर्य, इंडोग्री, गुप्त और कुषाण। तो आंसर बताइए क्या होगा। देखिए इसका आंसर है इंडो ग्रीक। देखिए इंडो ग्रीक ने फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था गोल्ड कॉइन को इंडिया के अंदर,
और ईच इंडो ग्रीक, जो हर एक इंडो ग्रीक है वो अपने कॉइन पे एक अपने बारे में कुछ मतलब गढ़वाता था, ऐसा समझो, पोर्ट्रेट बनवा लेता था, अपनी पेंटिंग बनवा लेता था उस सिक्कों में, जो उसके बारे में दर्शाता था कि वो क्या है। तो एक ही एग्जाम्पल मिला है, जैसे मेंडर 2 है, इशू किया था उन्होंने गोल्ड कॉइन, जिसमें उन्होंने अपने आप को वन ऑफ हिज कॉइन नोन एज, उसको बोला गया है एथीन प्रोमकिस, ठीक है, ये नाम बोला गया है, अपने आप को दिया था इन्होंने। तो उस कॉइन को इस तरह से दिखाया गया है। तो अपनी अपनी क्या करते थे ये लोग, पोर्ट्रेट बना लेते थे, एक कॉइन पे अपनी पोर्ट्रेट बना लेते थे। हर एक स्कॉलर, हर एक जो आपका किंग होता था, जो गोल्ड कॉइन इशू करता था, तो वो अपने आप का क्या करता था, पेंटिंग बनवा लेता था, अपनी पोर्ट्रेट बनवा लेता था। अब बात करते हैं हु वॉज द फाउंडर ऑफ सातवाहना डायनेस्टी। तो बताइए कौन फाउंडर है सातवाहना डायनेस्टी के। देखिए सातवाहन डायनेस्टी जो आए हैं वो पोस्ट आपके मौर्य पीरियड में आए हैं। जब मौर्य पीरियड जब नीचे गिर जाता है तो उसके बाद जब मौर्य पीरियड खत्म हो जाता है तो आपके ये आते हैं, आपके सातवाहन डायनेस्टी दक्कन रीजन में आते हैं। देखिए मैंने इतना बता दिया है आपको, जो पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन होता है मौर्य का, दक्कन रीजन में सातवाहना डायनेस्टी उमड़ कर आती है। तो आपको बताना है कौन है, कान्वा, सिमुक, हाला और गौतमीपुत्र। तो बताइए क्या है इसका आंसर, सातवाहना डायनेस्टी के फाउंडर कौन था। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए ये जो सातवाहना डायनेस्टी है इसके जो फाउंडर थे वो थे सिमुक इनके फाउंडर थे। अगर आप इसको समझो अच्छे से तो सबसे पहले आपके जो पोस्ट मौर्य पीरियड में जो आपका आया था सुंग डायनेस्टी स्टैब्लिश हुआ था, जो आपके पाटलिपुत्र के पास हुआ था। फिर आए थे आपकी कान्वा डायनेस्टी, जो सुंग डायनेस्टी को हटा के कान्वा डायनेस्टी क्या करती है, अपने आप को स्टैब्लिश करती है, ठीक है। तो फिर कान्वा के बाद जो आते हैं वो आते हैं सातवाहना डायनेस्टी। तो सातवाहन के बारे में ही हम बात कर रहे हैं। तो सातवाहन डायनेस्टी आती है, आपके एम्पायर आता है आपका किसको हटा के, कान्वा को हटा के, ठीक है। तो अगर हम बात करें सातवाहना डायनेस्टी की तो देखिए कान्वा डायनेस्टी तो हट गया, क्योंकि सातवाहन को हटा के आपके कान्व को डायनेस्टी को हटा करके ही सातवाहन डायनेस्टी आती है। तो कान्व तो हट गया, अब ये 3 बच गया। देखिए तीनों को अगर हम समझें तो पहला है सिमुक क्या हुआ, सिमुक ने स्टैब्लिश किया सातवाहन डायनेस्टी को, ऐसा समझिए मुख खोला सातवाहन डायनेस्टी का। तो सिमुक आपको अब याद रहेगा शायद। सिमुक के बाद जो आपके आते हैं सतकर्णी फर्स्ट आते हैं। सिमुक के बाद जो उसको सक्सीड करता है, कौन करता है, तो सतकर्णी फर्स्ट सक्सीड करते हैं। फिर आपके आते हैं हाला आते हैं उसके बाद, ठीक है। और हाला के बाद ही आपके आते हैं गौतमीपुत्र सतकर्णी, ठीक है। तो गौतमीपुत्र सतकर्णी भी आपका कट गया, हाल तो आते हैं आपके बाद में। और फिर और आपके तो आंसर क्या हो गया, सिमुक। तो आपको शायद अब याद रहेगा, पहला आपका सिमुक है, दूसरा सतकर्णी फर्स्ट है, और तीसरा है हाल, और चौथा है आपका गौतमीपुत्र सतकर्णी। तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, हुज अचीवमेंट आर रिकॉर्डेड इन द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। तो बताइए ये 10वां क्वेश्चन है आपका, आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो बताइए इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन पे किसके अचीवमेंट को रिकॉर्ड किया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त। तो आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर। इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन पे किसको आपका किसके बारे में हमें पता चलता है इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन से, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त। देखिए इसका आंसर है समुद्रगुप्त। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है, इसको प्रयाग प्रशस्ति बोला गया। प्रयाग क्या, इलाहाबाद का अब नया नाम हो गया प्रयाग। और प्रशस्ति मतलब क्या हो गया, इन द प्रेज ऑफ, मतलब किसी की बड़ाई में कुछ चीजें लिखना। पहले क्या होता था, किंग अपने बारे में प्रशस्ति लिखवाया करते थे, अपनी बड़ाई में चीजें लिखवाया करते थे। तो इलाहाबाद जो इंस्क्रिप्शन है जो हरि सेन ने लिखा है, ये जो है ये यूलोजी है, ये समुद्रगुप्त के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। यूलोजी क्या होता है, यूलोजी होता है मरने के बाद किसी के बारे में कुछ लिखना या कुछ बोलना, उसको बोलते हैं यूलोजी। तो यूलोजी में लिखा गया है, यूलोजी लिखा गया आपके समुद्रगुप्त के बारे में। तो इनके मरने के बाद ये चीज़ें लिखी गई है, जिसमें मेंशन किया गया है उन्होंने कौन कौन सी जगह को जीता था, उनके आपके ये आपके आप कह सकते हैं कॉन्क्वेस्ट एरिया को लिखा गया है। और जो लिखा गया है ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है,
ये इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन को संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है। चंपू काव्य स्टाइल भी आप कह सकते हो, जो संस्कृत का जो स्टाइल है चंपू काव्य स्टाइल, उसमें इसको लिखा गया है। अब समुद्रगुप्त के बारे में अगर आपको पता हो तो ये नेपोलियन भी कहलाते हैं इंडिया के। और ये जो है इनका जो था, इनको फ्लूट प्ले करना मतलब बांसुरी प्ले करना या पोएम्स लिखना, पोएम्स को पढ़ना, इन सबको बहुत मज़ा आता था इनको ये सारे काम को करने के लिए। इन लिए इसको टाइटल दिया गया, इसलिए इनको कविराज और किंग्स ऑफ पोएट, समझ रहे होगे आप, तो ये टाइटल दिया गया है इनको। सो गाइज, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करो, दोस्तों के साथ शेयर भी करो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो। आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, मैं पूरी कोशिश करूँगी अगर वो अप्लाई कर सकूँ तो उसे। तो आपके लिए कमेंट सेक्शन हमेशा खुला है, आप कुछ भी आप सजेशन दे सकते हो। सो थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। कल आपका हिस्ट्री का लेक्चर आएगा। अब नेक्स्ट